ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी के अव्यक्त दिवस के प्रोग्राम को आज हम मनाने जा रहे हैं। एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया गया है अव्यक्त दिवस के दिन। तो महादेव जी का अव्यक्त दिवस का ये थर्ड दिवस मनाया जा रहा है अव्यक्त दिवस का। वैसे तो वो अव्यक्त हुए थे 26 मई 2021 को। उस समय बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। इस धरती पर इस धरती पर आध्यात्मिक ज्ञान के वो प्रकाश थे जो बुद्ध जिसे कहते हैं जागरूक व्यक्ति। आदमी इस भौतिक जगत से जागे हुए व्यक्ति और अध्यात्म में हम समझ सकते हैं कि जागे हुए व्यक्ति वो है जो दूसरों को सही राह दिखा सके, जो परमात्मा की राह पर सही चला सके, जिससे नैतिकता से अपने अंदर की यात्रा को शुरुआत करने की यात्रा करवा सके। वो महादेव जी इस धरती पर अपना कार्य करके फिर अव्यक्त हो गए और उनका कार्य अभी अव्यक्त में चल रहा है। और अव्यक्त दिवस की इसी शुभ दिवस पर हम उनके दिवस को मनाने जा रहे हैं। तो आज का ये स्पेशल क्लास हमारी ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय की अध्यक्षिका रंजीत कौर जी आज हमें स्पेशल क्लास करवाएंगे। तो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसे कि हम सबको मालूम है, महादेव जी अव्यक्त हुए थे 26 मई को। तो अभी ये तीसरा अव्यक्त दिवस हम आज के दिन उनको याद कर रहे हैं इस अव्यक्त दिवस पर, और निमित्त बनकर उनका दिया हुआ ज्ञान इस संसार में शेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि ज्ञान जो है महादेव जी का, और भी बहुत सारी संस्थाओं में जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो सभी अलग अलग तो हो गए, सबकी सोच भी अलग हो गई, थोड़ी थोड़ी अलग हुई और ज्ञान भी अलग हुआ। और महादेव जी ने फिर जब सबका ज्ञान सुना, जब वो इस धरती पर थे, उन्होंने सबका ज्ञान सुना, उनको अवेयरनेस हो गई कि कितने लोग इस धरती पर जो हैं बाबा का ज्ञान दे रहे हैं। तो एक तरह से उनको पता चल गया कि यहाँ पर क्या मेंटेलिटी है और क्या सही है और क्या गलत है, किसको ठीक करने की जरूरत है, और जो सही है वो तो है ही सही। तो ऐसे बोलते भी हैं यदा यदा ही, जैसे कि जब जब ज्ञान मार्ग में ऐसे कोई भी चेंज करने की जरूरत आती है तो युग पुरुष आते हैं उसको ठीक करने के लिए। और हमने देखा कि ज्ञान में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, कि हम तो बस हो गए, हम देवी देवता हो गए, या हम ही बाप समान बन गए, या जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ऐसा ज्ञान भी बोलने लग गई कुछ आत्माएं। तो ये बातें हम महादेव जी ने भी देखी और हम भी देख रहे हैं कि या तो अपने आप हो जाएगा, कि जैसा भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना कि उसकी मर्जी से ही होता है सब कुछ, पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो उन्होंने मान लिया कि बस हम तो हो गए, और या फिर एक ये सोच भी हो गई कि बाबा अपने आप कर देंगे, अंत में ऐसा कुछ जादू होगा कि अंत में बाबा परमात्मा कर देगा। लेकिन इसी विश्वास पर बहुत से लोगों ने अपना जीवन दिया, लेकिन किसी में कोई चेंज नहीं आई। तो इन दो बातों के कारण से संस्कार परिवर्तन नहीं होते। ये दोनों जो सोच है, क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग में भी है ना ये सोच। एक तो अगर हम देखें, बिना मेहनत के तो कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता, देवी देवता तो कहाँ से बन जाएंगे। कितनी मेहनत लगती है डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में। तो अगर हम कहें हम तो रेडीमेड देवी देवता बनकर बैठ गए, तो ये हमारा भ्रम होगा। बाबा ने बोला था वाणियों में कि मेहनत से मैं छुड़ाता हूं, है ना, कि मोहब्बत से चलना है।
तो इसका मतलब जो महादेव जी ने बताया कि मेहनत तो करनी है, क्योंकि पुरुषार्थ भी तो बोला है ना बाबा ने करने के लिए, लेकिन मेहनत करते वक्त आपको घबराना नहीं, टेंशन में नहीं आना। तो मेहनत भी जो करनी है वो मोहब्बत के साथ करनी है, प्यार के साथ करनी है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना है। अगर कोई इंसान बिना पढ़े लिखे ही अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझकर बैठ जाए कि मैं तो डॉक्टर हो गया, वो तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर बनने का हर बच्चा लक्ष्य रखता है, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करता है। पुरुषार्थ का तो जगह जगह लिखा है ना, वाणियों में भी पुरुषार्थ की बात तो आती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को आत्मा समझ, और कहते हैं कि अभी तो कुछ आत्माएं ये भी कहने लगे कि नहीं, हम तो अपने आप को आत्मा भी नहीं समझते, बिंदु रूप ही नहीं समझते। उनकी सोच, जो बाबा ने नया ज्ञान दिया था कि आत्मा बिंदु रूप है, उसको भी नहीं मानते कई बच्चे। तो इन सब ज्ञान में चलने वालों को जो भी भ्रम में है ना, तो महादेव जी ने क्या बोला कि जैसे बापूजी के बच्चों की तरह सारे बच्चों को समझ कब आई थी? 18 जनवरी को। कि ऐसा कुछ नहीं होता जब एक भी बच्चा नहीं उड़ा, जो प्रॉमिस किया गया था। लेकिन क्या है, जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान में कितना भी कोई करप्शन कर ले, है ना, 4 दिन तो लोग उसको याद रखते हैं, शोर डालते हैं कि इन्होंने गलत काम किया, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी कई बार ठोकर तो लगी है, ज्ञानी बच्चों को, लेकिन फिर भूल जाते हैं, क्योंकि फिर से वही प्रॉमिस, वही जो कहते हैं ना कि लालच लगा दिया कि होगा तो जरूर, उड़ेंगे तो सही, लेकिन अभी तैयारी चल रही है ना। लेकिन पहले जो इतना ज्ञान दिया कि हो गया सब कुछ, तैयार हो गए, विक्रम विनाश भी हो गए, या इतनी बार प्रॉमिस किया गया सतयुग के स्वर्ग के आने का, उस ज्ञान का क्या हुआ? उसको तो किसी को नहीं समझ आया कि क्या हुआ। तो महादेव जी ने असली ज्ञान क्या है वो कहते हैं कि कोई सुनना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत है ना। अगर हम ये ज्ञान देंगे ना कि ऐसे 12 आत्माएं थी, फिर उसमें से ऐसे 12 और निकली, फिर आगे 108 हो गई, फिर 16,108, फिर वो फलाने फलाने ब्रह्मांड में चली गई, तो क्या होता है, सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं वो बातें, सभी कॉपी पेन लेकर लिखने लग जाते हैं। और अगर कहें कि आत्मा के अंदर ध्यान लगाना है, खुद को चेक करना है, तो क्या है, नींद आने लग जाती है, बोरिंग लगता है, उल्टा काम हुआ पड़ा है। अगर मेहनत की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। असल में तो मेहनत की कमाई में ही सच्चा सुख है ना। लेकिन मेहनत करके कोई खाना नहीं चाहता, सभी लूट कर ही खाना चाहते हैं कि फ्री में मिल जाए, है ना। इसको कहते हैं कि जैसे उनको लगता है कि बाबा ने बोला है बैठकर कागज के जहाज उड़ाओ, है ना, और कुछ नहीं, खेलो, कागज के जहाज उड़ाते रहो और खेलो बैठकर। तो भक्ति मार्ग में भी पहले ऐसे ही बोलते थे, जिसका गुरु कोई शरीर छोड़ देता था, हर कोई कहता था, अगर उससे पूछते थे ना कि तुम्हारे गुरुजी कहाँ गए, तो वो कहते थे वो तो ज्योति ज्योत समा गया। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी ज्योति में समा गया और वो ज्योति है कहां पर। अगर वो ज्योति ज्योत समा गया फिर तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, फिर हम उनको याद क्यों करते हैं, क्यों पुकारते हैं? जब उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया, जिसमें वो समा गया वो कहाँ है वो हमें मालूम नहीं, और वो ज्योति कहाँ जग रही है वो भी नहीं मालूम। और दूसरी बात क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में भी, कई कहते हैं कि वो तो सर्वव्यापी हो गए, हमारे जो गुरुजी थे वो तो सब जगह है ना, उन
उनसे पूछो कहाँ गए शरीर छोड़ने के बाद, कि हमारा तो जो गुरु है ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में बस सब जगह है, बिखर गया वो। जैसे परमात्मा को कह देते हैं कण कण में है, ऐसे गुरु को भी बोल दिया कण कण में है। कण कण में अगर बिखर गया तो फिर तुम्हारी बात कैसे सुनेगा वो? फिर उसके लिए आप पूजा पाठ करने का आपको क्या फायदा? जब वो बिखर ही गया तो वो दोबारा तो इकट्ठा होगा नहीं, बिखर गया वो तो कण कण में चला गया। तो ये ज्ञान जो है ऑथेंटिकेट नहीं है, समझ नहीं है इस ज्ञान का असली मतलब क्या है। सीधा सा हिसाब है, साकार वतन में जो आत्मा है वो साकार वतन में तो खत्म हो ही नहीं सकती, वो तो अपने वतन में वापस ही जा सकती है। ये तो सारे गुरुओं ने माना है, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में भी ये चीज मानी है कि लौट के जाना है, आत्मा ने वापस लौट के अपने वतन में जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बात को स्थूल में ले लेते हैं, क्योंकि ये अलंकृत भाषा है। जो ज्ञान की भाषा होती है वो इस तरह से है, जैसे नहाने धोने वाली पवित्रता का वो ज्ञान समझ लिया ना, स्थूल में ले लिया कि जैसे इस तरह से है जैसे किसी के प्यार में आप लवलीन अवस्था होती है, परमात्मा के प्यार में आप लवलीन हो गए, मतलब फिर आपको देह का भान नहीं रहता। ऐसे आपको मस्ती चढ़ती है, अपना भान नहीं रहता। जैसे हम कभी कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो भूल जाते हैं ना खुद को, जिसमें लेकिन क्या होता है, फिर भी जो लवलीन होता है उसका अस्तित्व भी होता है। ऐसे नहीं कि भान खत्म हो गया तो शरीर भी खत्म हो गया, और जिसमें लवलीन होता है उसका भी अस्तित्व होता है, दोनों ही होते हैं, तभी तो लवलीन होगा ना। इसी तरह से ये शब्द जो मुरली में आता है वाणियों में कि जो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है ना, तो ये अलंकृत भाषा है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि जैसे कण कण में दाना मतलब आत्मा, आत्मा बस गुलजार हो गई मतलब बिखर गई, सर्वव्यापी हो गई। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि वो मस्त हो गई, वो आत्मा इतनी मस्त हो गई, आनंदित हो गई, उसके प्यार में सुख स्वरूप हो गई, है ना। किसी का ऐसा संग मिला, ऐसा ज्ञान मिला कि हम गुले गुलजार हो गए। लेकिन है तो दोनों ही ना, दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे ना। ये थोड़ी है कि अस्तित्व ही खत्म हो गया, आत्मा तो रहेगी ना, तभी गुले गुलजार होगी। गुलजार मतलब उसकी अंदर की सफाई हो गई, बिल्कुल परमानेंट शांत हो गई, सुखी हो गई। जैसे हम कहते हैं ना, कोई इंसान बहुत शरीफ है, बहुत पवित्र है, देखने में हम बोलते हैं कि ये तो बहुत शरीफ इंसान है। पवित्र होने का मतलब ये थोड़ी कि हमने उसको कोई पानी से धो दिया, अंदर से उसको चेंज, उसके अंदर चेंज आ गई, उसके संस्कार परिवर्तित हो गए, पतित से पावन हो गई, उसकी अच्छी सोच हो गई, उसके अंदर गुण जागृत हो गए। उनको फिर देवी देवता जैसा भी बोल देते हैं, या भगवान के जैसा हो गए, फरिश्ते के जैसा लगता है, ऐसा बोलते हैं ना कि ये इंसान तो देवता जैसा लगता है। तो ये अवस्थाएं हैं, फरिश्ता स्वरूप, देवी स्वरूप, गुले गुलजार होना, लवलीन होना। अगर नेगेटिव सेंस में कहेंगे इसी को तो हम बोलेंगे कि वो क्रोध युक्त हो गया। अगर पॉजिटिव साइड में कहेंगे तो हम कहेंगे वो लवलीन हो गया, आनंद स्वरूप हो गया। तो ये अवस्थाओं के नाम है। एक्चुअल में तो ये ज्ञान है, जितना जितना जो आत्मा स्व परिवर्तन कर लेगी उतना ही इस जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था को अनुभव करेगी। यही ज्ञान है। और उसके लिए हर आत्मा को अपने ऊपर अटेंशन रखनी होगी। बाबा कहते हैं ना, चार्ट रखो, खुद पर ध्यान रखो, अटेंशन रखो।
तो ये पुरुषार्थ ही तो है। हम वाणी में से कोई एक बात को पकड़ लेते हैं, फिर उसी को ही बस समझ लेते हैं कि वही सत्य है। वो तो मिक्स ज्ञान है ना वाणियों में तो। लेकिन वो जो ज्ञान है जो हमने स्थूल में ले लिया कि ऐसे हो जाएगा, सपने देखते हैं ना, जैसे हवाई ज्ञान है वो। जैसे कोई नशा करता है तो ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया और ऊपर उड़ने लगा हूं, ऐसे है ना, जैसे हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन जब नशा उतरता है तो सच्चाई सामने आती है। इससे बेटर है जमीन पर रहकर पुरुषार्थ करें। हम तो खुद को आत्मा मान के पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करके अपने इस जीवन को सुखी करते हैं रियल में। तो एक आदमी, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई गरीब इंसान है, उसकी मिठाई की कोई दुकान भी नहीं है, कोई शोरूम नहीं है उसके पास, और उसके कंपैरिजन में बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं। तो वो आदमी क्या करता है, वो प्योर, जैसे मावा होता है, खोआ बोलते हैं हम इसको, बर्फी बनाता है, मिठाई बनाता है प्योर मावे की। लेकिन वो बस एक सड़क के किनारे खड़े होकर रेडी पर ही उसको बेचता है। लेकिन वो बनाता फ्रेश है और प्योर बनाता है मिठाई, और उसकी लागत भी कम होती है, पैसे भी कम लेता है वो, एज कंपेयर टू जो दूसरी दुकानों पर जो मिठाई 800 रुपए किलो है, तो इसकी मिठाई 200 रुपए किलो है। तो लोग उसकी बर्फी को ना तरसते हैं, लाइन में लगकर मिठाई लेते हैं, 2 घंटे में ही उसका माल खत्म हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है माल बेचने का। जैसे आजकल ज्ञान मार्ग में भी बहुत बड़े बड़े हाई फाई गुरु भी हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैं, लेकिन हमारा तो एक छोटी सी संस्था है ना। उसी मिठाई वाले की तरह महादेव जी का ज्ञान उसे प्योर मिठाई की तरह, जैसे बाकी मिठाई वाले जो होते हैं ना, वो प्योरिटी पर कम ध्यान देते हैं, है ना, यानी कि मावे पर कम ध्यान देते हैं, मिलावट करते हैं और उसकी सजावट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएं। ऐसे ही सभी ज्ञानदाता आत्मा की बात तो करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान और धार्मिक ज्ञान में लपेट लपेट कर वो आत्मा का ज्ञान देते हैं, प्योर नहीं देते। ठीक इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने प्योर आत्मा का ज्ञान देना है। जीएसएवी में, ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में, हमने ये बात सिद्ध करनी है कि बाकी तो सारा ज्ञान छोड़ो विस्तार का, कौन क्या सुना रहा है कोई बात नहीं, जो भी सुना रहे हैं ठीक है। हमारा तो कोई सिर्फ, अगर जो 7 अभ्यास महादेव जी ने बताए हैं, अगर कोई वो ज्ञान भी मानकर वैसा अभ्यास कर लेगा तो उसका संस्कार परिवर्तन अवश्यम भावी है, ये हमारी गारंटी है। फिर ऐसे ही थोड़े थोड़े जो भ्रम दुनिया में फैले हुए हैं बाकी ज्ञान में, वो सारे भी हमने क्लियर करने हैं और लॉजिकली क्लियर करने हैं, किसी को गलत सिद्ध करने के लिए नहीं क्लियर करने। अगर फिर भी कोई ईगो या इम्प्योरिटी के कारण से कोई नहीं मानेगा तो उनकी मर्जी, जो सुने उसका भी भला, जो ना सुने उसका भी भला, वो फिर उनका अपना अक्वायर्ड सेल्फ है। तो हमारी जो क्लास होती है वो ज्यादातर ज्ञानी बच्चों के लिए ही होती है, जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं। वहां पर हमें लक्ष्य दिया गया था लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर कोई अपने आप को लक्ष्मी बनाकर बैठ गया, कोई नारायण बनाकर बैठ गया। लेकिन बाबा ने जो लक्ष्य दिया था लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। प्रदर्शनी में हम बताते थे ना, लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर गुण है।
तो लक्ष्मी नारायण माना उनके जैसे गुण धारण करने हैं, है ना। और उनको धारण कैसे करना है, वही तो पुरुषार्थ है। अभी हमारे अंदर वो गुण नहीं है ना। हर आत्मा को वो अपॉर्चुनिटी है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो बनेंगे, वैसे ही कंचन काया वाले लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये लक्ष्य गलत नहीं है, लेकिन जब पुरुषार्थ करेंगे तब यहाँ का हिसाब किताब चुकतू कर लेंगे, माना इस संसार में फिर उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। सूक्ष्म वतन में जो सुख धाम है वो आत्माएं पुरुषार्थ करके वहां चली जाएंगी। अगर यहाँ इस दुनिया में सतयुग के लक्ष्मी नारायण की वो कल्पना करते हैं, वो इस धरती पर नहीं होते कभी भी। इसको क्लियर करना है। वो सूक्ष्म वतन के पहले वाले हिस्से में है, वहां उनका राज है, और वही आत्माएं लक्ष्मी नारायण जैसा सुख भोगती हैं। कंचन काया बोलते हैं ना कि सतयुग में कंचन काया होती है, तो 5 तत्वों की तो कभी भी कंचन काया नहीं होती। कंचन काया मतलब ट्रांसपेरेंट काया। ट्रांसपेरेंट काया तो 3 तत्वों की होती है, जो कि वो सूक्ष्म वतन के अंदर है। और इस समय ब्रह्मा बाबा उस सतयुग में जा चुके हैं। जो सतयुग ब्रह्मा बाबा ने बताया और दिखाया, जिसका वर्णन किया वाणियों में, वो सूक्ष्म वतन के टॉप वाले हिस्से में है। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी वहां चली जाएंगी उस सतयुग में। वहां पर लक्ष्मी नारायण भी हैं, इसी वक्त हैं। वहां विष्णु का सजा सजाया रूप है। जो भी आत्मा वहां जाएगी उसे फील होगा कि नारायण सामने है। ऐसा बोलते हैं ना, हमने तो उनके अंग संग रहना है। ये भी इच्छा रहती है ना आत्माओं की। तो जिसकी जो इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ अवेलेबल है, इसी समय अवेलेबल है। किसी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो अगर एक आत्मा संपूर्ण हो गई, उसने पुरुषार्थ कर लिया, हिसाब किताब भी चुकतू कर लिया, तो वो फिर कहाँ जाएगी? अगर उसने सारी प्रैक्टिसेस कर ली, तो फिर इसका मतलब सतयुग तो यहाँ पर है नहीं, फिर वो कहाँ जाएगी? इसका मतलब तो उसको कभी सतयुग मिलेगा ही नहीं। क्या इतनी हमारी जो सीनियर दादियां थी, उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, क्या उनको सतयुग नहीं मिला? मिला, उनको सतयुग मिला, जो बाबा ने दिखाया था। ब्रह्मा बाबा के संग उनको भी मिला। ऐसा नहीं है उसके लिए सतयुग है और वहां पर जाकर के सुख भोगती हैं वो आत्माएं। उसको नारायण के संग का एहसास होता है ना। तो उनकी ये इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। जो आत्माएं पुरुषार्थ करके वैसी अवस्था बना लेंगी, विष्णु लोक में जाकर रहेंगी, जहां बाबा ने बताया बाग बगीचे महल, है ना, सब कुछ है। जो भी उन्होंने तसव्वुर किया, ब्रह्मा बाबा ने जो भी सपना दिखाया, वो आज ही पूरा हो सकता है। जिनका जैसा पुरुषार्थ होगा वहां चले जाएंगे। और जो आत्माएं विष्णु पार्टी में भी हैं, विष्णु वाले जो बच्चे हैं, बापू जी के साथ जो बच्चे हैं, वहां भी अगर कोई सच्चे बच्चे होंगे, एक बाबा ने वादा किया था ना कि जो भी ज्ञान मिला बच्चों को दिया गया, चाहे वो झूठा है, चाहे सच्चा है, चाहे इनकम्प्लीट है, जैसा भी है, अंत में आकर मैं उस ज्ञान को ठीक कर दूंगा। ये बाबा ने वादा किया था। उसका प्यार है ना बच्चों से। उसने कहा था कि जो भी सच्चे बच्चे होंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उनकी फिर जो भी इच्छा होगी मैं उनको वो जरूर दूंगा। महादेव जी का भी यही वचन है, क्योंकि महादेव जी ही तो साकार में जो परमात्मा की जगह पर ज्ञान देते हैं, साकार स्वरूप है शिव का। तो उनका भी यही वचन है कि जिसकी जो इच्छा होगी
मैं उनकी तरफ से आज बता रही हूँ, वो सब पूर्ण होगी। उन बच्चों की यही इच्छा थी ना कि ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहां प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया होगी, परम प्रकाश की दुनिया होगी। तो जिन्होंने वैसी मेहनत की, जैसा बताया गया वैसा पुरुषार्थ किया, तो वो रियल में ही वो आत्माएं वहां जाकर रहेंगी, उस परम प्रकाश की दुनिया में। उनको फील आएगी कि जो हमने चाहा था वो हमें मिल गया, है ना। तो हम किसी को कहीं से भी ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहते कि इस संस्था में आ जाओ या वहां पर छोड़ दो। हमारा तो मकसद है सिर्फ सही ज्ञान देना। हम तो अपने ज्ञान देने में ही मस्त रहते हैं। हमें कोई इस चीज की परवाह नहीं कि कोई ज्ञान में चले या ना चले। हमारी तरफ से कोई किधर भी जाए, किसी भी संस्था में जाए, हमने कोई बंधन नहीं डाले, सभी स्वतंत्र हैं। तो ऐसी स्टेज तो हमारी खुद की तो होनी चाहिए ना, लेकिन सबकी ऐसी क्यों नहीं है, बाकी संस्थाओं में ऐसी स्टेज क्यों नहीं है? क्योंकि अग्नि तत्व का वास है उनके मूल स्वभाव में। क्योंकि वो सूक्ष्म वतन से आई हैं जो आत्माएं, उनकी पैदाइश से ही, उनके सृजन में ही वो अग्नि तत्व है। लेकिन वो जो इनके अंदर लगन है ना बाबा के प्रति, जो इन्होंने त्याग तपस्या की, अपना जीवन दिया, उसको उसका भी तो फल मिलेगा ना उनको। अगर महादेव जी का ज्ञान ध्यान से सुनोगे, समझोगे, फिर मानोगे, एक्सेप्ट करने के बाद उसको रियलाइज करोगे, माना योग करोगे, धारण करोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो उन आत्माओं जो नहीं भी सुनती, उन्होंने जहां पर जैसा ज्ञान सुना उसके अनुसार पुरुषार्थ किया, तो उनको भी फल तो मिलता है जो उन्होंने इच्छा रखी। दूसरा, जब आप जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे, ये मैं ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय की ज्ञान की जो प्राप्ति होगी उसके बारे में बता रही हूँ, कि जो लोग ज्ञान सुनेंगे, योग करेंगे, धारण करेंगे, तो उनकी जीवन मुक्त अवस्था बन जाएगी। और जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करने के बाद अगर वो उसी पुरुषार्थ को जारी रखेंगे, तो धीरे धीरे वो उनका सारा हिसाब किताब भी चुकता हो जाएगा, और अंत समय के बाद फिर उनकी सदगति हो जाएगी। क्योंकि कई आत्माएं सदगति की भी तो इच्छुक है ना, सदगति चाहती हैं। सदगति माना जिस भी सुख धाम में जाना चाहती हैं, जिस सुख की दुनिया में जाना चाहती हैं, वहां चली जाएंगी। वाणियों में बताया ना, एक है शांति धाम, एक है सुख धाम। तो लक्ष्य तो सुख धाम का ही दिया है ना सबको। वो सुख की दुनियाएं दो हैं, एक सूक्ष्म वतन में है और एक मूल वतन में है। तो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जैसा जैसा उसका संस्कार परिवर्तन होगा, उसके हिसाब से वो अपने वतन में लौट जाएगी। बहुत से बच्चों की इच्छा तो है अपने वतन लौटने की। बाबा तो साफ कहता है, चलो बच्चे लेने आया हूं, अब घर चलना है, अब वतन को लौटना है। गीत भी बने हैं, जिन बच्चों की इच्छा होगी वो अपने वतन को लौट जाएंगे, और जिनकी यहाँ ही इच्छा है वो यहाँ पर ही जीवन मुक्त अवस्था को फील करेंगे। ये प्राप्ति है हमारे ज्ञान से। बाबा ने बोला था ना, बच्चे तुम्हें स्व परिवर्तन के लिए तैयार होना है और मैं तुम्हारी स्व परिवर्तन में मदद करूंगा। और जब आपका मन शांत होने लगेगा, जब ये सुख का अनुभव करने लगेगा, तब तुम सेवा करना, तब तुम दृष्टि योग कर सकते हो, मनसा सेवा कर सकते हो, इससे पहले नहीं। स्व परिवर्तन करने के बाद सेवा करेंगे तो ही फायदा होगा। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे तो चतुर सुजान है। सारे बच्चों ने क्या किया, स्व परिवर्तन तो किया नहीं, और कौन सा कार्य किया,
बैठकर योग में विश्व को शांति की किरणें देने लग गए, इंटरनेशनल योग करने लग गए, है ना। अपनी दृष्टि से लोगों को शांत करने लग गए, लोगों को दृष्टि योग करवाने लग गए। तो ये क्या है? ये भ्रम है, इल्यूजन की स्टेज है, ये माया जाल है। अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं किया, मन को स्थिर नहीं किया, सुख स्वरूप नहीं बने, है ना, हर्षित मुख नहीं बने, क्षमा करना नहीं सीखे, सहनशील नहीं बने, लेकिन विश्व शांति के लिए योग करना शुरू कर दिया। तो विश्व शांति के लिए योग तो कई सालों से कर रहे हैं ना बच्चे, फिर विश्व शांति क्यों नहीं हुई? क्या कारण है इसका? इसका कारण है उन्हें भ्रम हो गया कि हमारी दृष्टि में बहुत पावर आ गई, बस बाबा के बन गए और पावर आ गई। बाबा से प्यार करना अलग बात है, सभी कहते हैं मेरा तो विशेष प्यार है बाबा के साथ, और वो तो मेरी हमेशा मदद करते हैं, ऐसा अनुभव भी बताते हैं, वो अलग बात है। ये एहसास तो भक्ति मार्ग में भी होता था। हमेशा कहते हैं कि मेरे जो इष्ट हैं, जिसको भी वो मानते हैं, या मेरे गुरु जी हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर स्थिति में मुझे सहायता करते हैं। तो ये स्थिति तो उनकी भी है जिनको ज्ञान नहीं है। उनकी स्थिति में हमारी और हमारी स्थिति में फिर क्या फर्क रहा? सिर्फ बाबा ही तो अलग हो गया ना, बदल गया, बाबा बदल गया। उनका बाबा किसी का कृष्ण है, किसी का राम है, किसी का रहीम है, किसी का कोई गुरु नानक देव जी हैं। हमारे बाबा जी बिंदु स्वरूप हैं, यही तो फर्क है। अगर आप खुले मन से एक बात स्वीकार करें तो वो लोग आपसे ज्यादा ही प्यार करते हैं भगवान से। वो तो प्यार में सब कुछ अर्पण कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। तो फिर फर्क यही है उनमें और हमारे में। हमें ज्ञान है कि स्व परिवर्तन भी करना है, हमें बाबा ने बताया कि स्व परिवर्तन पहले करना है। लेकिन हम बच्चों को भी ऐसे लगने लगा कि बाबा तो हमारा हो गया, अब वो हमारा सब कुछ कर देगा। तो ये जैसे हम बोलते भी हैं कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 2 तो मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, और 2 बच्चे हैं वो कुछ नहीं करते। कौन से बच्चे ज्यादा अच्छे हैं? जो माँ बाप की बात मानते हैं, उनके काम में सहयोगी बनते हैं, और जो बच्चे माँ बाप का गुणगान बहुत ज्यादा करते हैं, भक्ति मार्ग में गुणगान ज्यादा करते हैं ना, काम कुछ नहीं करते। माँ बाप फिर भी कहते हैं कि ये मेरे लाडले प्यारे बच्चे हैं। ऐसे ही बाबा भी बोल देता है कि मेरे तो सारे बच्चे बहुत लाडले हैं। लेकिन वास्तव में कौन से बच्चे प्यारे हैं? जो मेहनत करते हैं, जो बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं। बाबा का कार्य क्या है? वो सृष्टि पर आया। वो क्यों आया इस सृष्टि पर? विश्व को परिवर्तन करने के लिए, घोर कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए आया, आप सब बच्चों को सुखी करने के लिए आया। विश्व को परिवर्तन करना ये बाबा का कार्य है, हमारा नहीं। बाबा ने विश्व परिवर्तन के कार्य में सिर्फ एक ही छोटा सा काम दिया हमें, और वो था स्व परिवर्तन का काम। वो काम तो हमने किया नहीं, और हमने क्या करना शुरू कर दिया जो बाबा का काम था। बाबा सारे संसार को शांति देता है, सबको, है ना, शांति के वाइब्रेशंस देता है। दृष्टि देना उसका कार्य है, क्योंकि वो एवर प्योर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है। वो दे सकता है, और उसका प्यार लोगों को फील भी होता है, सारी आत्माओं को फील होता है। लेकिन हम आत्माओं का नहीं फील होता। माँ बाप कब खुश होते हैं सबसे ज्यादा? जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनता है, माँ बाप के कार्य में मदद करता है,
तो हम बच्चों को भी स्व परिवर्तन करके अपने स्वभाव संस्कार को बिल्कुल शांत बनाना है। निर्मल, शीतल, ठंडा स्वभाव होना चाहिए बाबा के बच्चों का। अंतर्मन शांत होना चाहिए, हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अशांत होते हैं, तो जो मन देह और देह से संबंधित किसी भी बात से प्रभावित होता है ना, किसी भी कारण से डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, तो वो कारण चाहे कुछ भी हो, सब कारण व्यर्थ हैं। बस आपका किसी भी कारण से, किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में मन विचलित नहीं होना चाहिए। जो योग में बैठकर आगे आगे जाकर हम सीनरियां देखते हैं ना, योग में बैठकर हमने क्या करना है, उससे कुछ नहीं होगा। सीन्स देखने से, योग में बैठकर स्वयं पर ध्यान लगाना है और देख लेना है कि मेरा मन ऐसा है जो कभी कभी भी किसी परिस्थिति में, किसी भी घटना में विचलित नहीं होता। ऐसे चेक करना है। तो इसी को हम आत्म स्मृति कहेंगे ना, आत्मिक योग, आत्मा का ज्ञान, आत्मिक योग। तो आत्मिक स्मृति में आना मतलब स्व परिवर्तन का ये पहला कदम है, शांत स्वरूप होना। अगर मन विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, उदास होता है, टेंशन में आता है, वो मन कभी मनसा सेवा नहीं कर सकता। उसके द्वारा की गई मनसा सेवा व्यर्थ जाएगी, उल्टा किसी की मदद करने की बजाय उसका अहित कर देगी। तो बाबा तो आज से 20-30 वर्ष पहले भी यही कहता था कि मैं तो तैयार हूं, बच्चे तैयार नहीं है। बच्चे तो कहते हैं ना कि जल्दी ले चलो, सतयुग आ जाएगा, है ना, घंटी बजाओ, ले जाओ सतयुग में। वो तो 2000 में भी कितना कंफर्म बोला गया था कि ये अंतिम वर्ष है, मैं तुम्हें सतयुग में ले जाऊंगा। फिर जब सतयुग नहीं आया तो उसका कारण बाबा ने क्या बताया, क्या रिजल्ट बताई कि एक भी बच्चा तैयार नहीं है। तो वो कौन सी तैयारी करनी थी जो बच्चों ने नहीं की सतयुग में जाने के लिए? वो थी स्व परिवर्तन। अगर बाबा ने ही करना होता तो फिर 2000 में कर दिया होता ना, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। महादेव जी का जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग तो लगेगा, नया भी लगेगा, पर इतना भी नया नहीं कि बिल्कुल ही बाबा के ज्ञान से मैच नहीं होगा। ये वही ज्ञान है जो शुरू में बाबा ने बताया था, बच्चे ये भ्रम की स्थिति में नहीं रहना छोड़ दो। शुरू में भी स्टार्ट किया था ना बाबा ने, भक्ति मार्ग के कई भ्रम जो कर्म कांड थे वो छुड़ाए थे। अब फिर से, है ना, बाबा महादेव जी ने बताया कि ये मायावी दुनिया है, मायावी ज्ञान बहुत फैला हुआ है दुनिया में, है ना। आज भी तात्विक ज्ञान बहुत फैला हुआ है। माया ने तो बच्चों को पुरुषार्थ से ही छुड़ा दिया। सूक्ष्म वतन से आई हुई आत्माओं ने जो स्वयं को भगवान कहलाने लग गई, उन्होंने बच्चों को पुरुषार्थ से ही छुड़ा दिया, मेहनत से ही छुड़ा दिया। उन्होंने कहा बस तुम हमें बाबा मान लो, भगवान मान लो, हम तुम्हें ले जाएंगे। किसी भी आत्मा ने अपने ऐसे संस्कार नहीं बनाए जो वो सतयुग में जाने के काबिल हो जाए। इसलिए बाबा ने ये रिजल्ट बताई कि एक भी बच्चा तैयार नहीं। अगर आज भी आप ये बात समझ लें, कहते हैं ना, जहां जागो वहीं सवेरा, जब भी जागो तभी सवेरा। अमृत वेला भी हम उसको मानते हैं ना, कि वो भी स्थूल में मान लिया कि सुबह जल्दी उठने को अमृत वेला मान लिया, लेकिन असली क्या जागना था, आत्मा का दीपक जगाना था। वो जब भी जागो तभी सवेरा है। आज से ही शुरू करें और स्व परिवर्तन के लिए जो कर्म बताए, है ना, उसके महादेव जी ने जो 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 स्टेप्स बताए वैसा वैसा करने हैं। जो कार्य आज तक नहीं हुआ वो कार्य अब सहज ही सरल रूप में हो जाएगा। स्व की स्थिति माना अंतर्मन की स्थिति को शक्तिशाली
बनाना है और मन को भी भय मुक्त होना चाहिए। हमारा मन निडर होना चाहिए। अपने मन को स्थिर भी रखना है, शांत रखना है। स्थिर का मतलब शांत, स्थित प्रज्ञ होना है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था? युद्ध के समय अर्जुन भी तो बार बार विचलित हो जाता था ना, तब भी श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, हे अर्जुन, सबसे पहले तुम अपने मन को स्थिर करो, बस तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तभी तुम इस युद्ध में विजय को प्राप्त कर पाओगे। तो वही ज्ञान आज फिर से सुना रहे हैं, हे आत्मा, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, अपने मन को स्थित कर लो। ये जो शरीर धारण किया है, इस शरीर में अगर कोई कष्ट है तो भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। और शरीर से जुड़े जितने भी सगे संबंधी हैं, घर परिवार में कोई भी हो, उनके दुख सुख से आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। जब आप स्थित प्रज्ञ होंगे तो ही हम अध्यात्म में उसे न्यूट्रल स्टेज कहते हैं। आत्मा की न्यूट्रल स्टेज ही सोल कॉन्शियसनेस का पहला स्टेप है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को स्थिर कर दिया कि वो एक आत्मा है, अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो 5 तत्वों के शरीर का नाम है। जब अर्जुन को ये स्मृति आई है ना, तो उसका मन स्वयं में स्थित हो गया। स्वयं में माना सोल कॉन्शियस हो गया। तो हमने भी अपने मन को स्वयं में स्थित करना है। श्री कृष्ण को भी 18 अध्याय सुनाने पड़े अर्जुन को स्थित प्रज्ञा करने के लिए। अभी फिर से वही समय आया, आप आत्माओं को स्थित प्रज्ञा होने के लिए, सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए आपको आत्मिक स्थिति में व्यवहार करना है। जब तक आप सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, ये 7 अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप देह भान में रह करके जो भी कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो आप दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे। कोई आपको दुख नहीं देता, ना कोई आपको सुख देता है। हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार दुख और सुख को अनुभव करती है। तो ये सत्य जब आप अंतर मन से स्वीकार कर लेंगे, तब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। तो महादेव जी ने क्या बताया? स्व परिवर्तन में सबसे पहले अमृत वेले का मतलब क्या है? सुबह सवेरे उठकर, उसमें कोई फिक्स टाइम की बात नहीं होती, क्योंकि सुबह का समय अच्छा समय भी तो माना जाता है ना, फ्रेश होती है प्रकृति उस समय। तो दोनों ही तरह से आपको फायदा देता है, शरीर को भी और मन को भी तंदुरुस्त करता है। और एक सभी सोए होते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस भी वातावरण में नहीं होती। प्रकृति की तरफ से भी अगर देखेंगे, उस वक्त अपने शांत और सुखदायी अवस्था में होती है, तो उस समय ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। तो आपने सुबह उठकर सबसे पहले आत्मिक स्मृति में स्वयं पर ध्यान लगाना है और परमात्मा शिव का ध्यान करके उस मूल वतनवासी ज्योति बिंदु स्वरूप देवादिदेव महादेव का ध्यान करके उन्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ और भाव के साथ नमस्कार करना है। ये पहला कार्य है जो हम सभी बच्चों ने करना है। तो आत्मा का सबसे पहला फर्ज उसके बाद अपने शरीर के प्रति होता है ना। इस शरीर को हमने भरपूर ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि जीवनदायिनी शक्ति है ऑक्सीजन। तो योग की क्रियाओं के द्वारा योग करके ऑक्सीजन खुद शरीर में भरनी है। उसके लिए जो महादेव जी ने बताई है साकार साधना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, साउंड की एक्सरसाइज हैं। फिर शरीर को सबसे पहले जो 5 तत्वों को कैसे शुद्ध करना है, सुबह उठते ही 1 गिलास जल पीना है। और वो कैसे पीना है? 5 तत्वों का विधि पूर्वक
शुद्धिकरण कैसे करना है ये भी महादेव जी ने समझाया है। वो किसी समय हम उसको भी क्लास में करेंगे, उसके लिए क्लास। तो सबसे पहले सेवा इस शरीर की ही करनी है। सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही बस योग में बैठ जाते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते। सुबह उठकर सिर्फ नमस्कार करनी है और साकार साधना करनी है। तो इससे शरीर भी स्वस्थ होगा और मन भी तंदुरुस्त होगा। तो जिनको अमृत वेला ऐसे इस तरीके से पावरफुल करेंगे, जो परमात्मा शिव को भी नमस्कार करेंगे, तो उनके लिए आगे की राह आसान हो जाती है। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, दिनचर्या में हम क्या करते हैं, वो जो 7 अभ्यास महादेव जी ने बताए हैं, उनका कर्म व्यवहार में आते हुए उन बातों का ध्यान रखना है और एक एक करके जो 7 अभ्यास बताए हैं उनको समझना है। आंखें बंद करके बैठ करके नहीं करने वो अभ्यास, वो कर्म व्यवहार में करने हैं, जो कि बहुत हमने क्लियर उसकी रिकॉर्डिंग भी करके डाली है। और फिर तीसरा जो स्टेप महादेव जी ने बताया कि रात को सोने से पहले हर रोज अपनी दिनचर्या को चेक करना है, चार्ट देना है कि कितना काम हो गया, उतना बाबा को समर्पित करना है। जो काम नहीं हुआ उस काम के लिए अपने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करना है, बाबा से शक्ति लेनी है, शक्ति लेकर अगले दिन फिर से करना है। तो ये प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल। तो महादेव जी का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देता है। एक जो मुख्य बात आप सबने संकल्प लेना है कि जो भी हमने स्वयं में परिवर्तन करना है वो खुद करना है, बाबा पे नहीं छोड़ना। बाबा से बस मदद लेनी है, शक्ति लेनी है, करना अपने स्वयं है। हमने क्या किया, प्यार में थोड़ी गड़बड़ कर दी, है ना। बाबा ने थोड़ा सा प्यार दिया और हमने कहा बाबा आप ही कर दो, मेरे से तो हो नहीं रहा, है ना। हमने उनपे छोड़ दिया सब कुछ। अगर माँ बाप बच्चों को ये कहें कि तुम काम करो, हम तुम्हें साथ देंगे, तो काम आसान हो जाता है ना। करना खुद है लेकिन साथ महादेव का होगा, तो उससे क्या होता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो यही सही तरीका है जो हमने समझना भी है और करना भी है। खुद करना है और बाबा से पावर लेनी है। और वो कैसे लेनी है, जब रात को पोता मेल चेक करना है उस समय पावर लेनी है। तो ज्ञान में बहुत सारे भ्रम तो है ना, जो बच्चों को समझ नहीं आए कि बाबा क्या कहना चाहता था। जो हमने इतना ज्ञान इकट्ठा किया है उसको भी तो सेट करना है ना। जब तक वो सेट नहीं होगा तो ये नया ज्ञान समझ नहीं आएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो एक तो हमने खुश रहना है, महादेव जी ने जैसा बताया, और शांत मन को स्थिर रखने के लिए वो प्रैक्टिस करनी है, अपने पे ध्यान देना है, और जीवन में खुश भी रहना है, सुखी भी रहना है। तो सुख भी 2 प्रकार का बताया, है ना, सबको मालूम है वैसे तो। एक है अंदर का सुख, एक है बाहर का सुख। अंदर का सुख कैसे, माना हम अपने अंतर मन की स्थिति ऐसी बना लें कि बाहर में चाहे कैसा भी वातावरण हो, अंतर मन से हमें सुख और शांति का अनुभव करना है। और जो बाहर का सुख है, बाहर का वातावरण भी तो जब शांत होता है, हम किसी पार्क में जाते हैं, किसी गार्डन में घूमने जाते हैं, तब भी तो हमें सुख का अनुभव होता है ना। जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे स्थान पर जाते हैं, खाना खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। तो वो कौन सा सुख हुआ, बाहर का सुख। अंदर का सुख क्या है, चाहे ये सब कुछ ना भी मिले, चाहे पार्क में ना जाने को मिले, अच्छे वस्त्र भी ना पहने, भोजन भी ज्यादा अच्छा ना मिले,
तब भी मन प्रसन्न रहे। ये है अंतर्मन की खुशी। हम कैसे सुखी रहना चाहते हैं, अंदर से या बाहर से? दोनों तरफ से खुश रहना चाहते हैं ना। बाहर से भी तो सुख चाहिए ना, तभी तो यहाँ पर हम कहते हैं बाबा को, सतयुग की इच्छा रखते हैं कि यहीं पर सतयुग दे दो हमारे को। अगर अंदर में सुख होगा तो आप कहीं पर भी सुख भोग लेंगे, चाहे किसी भी दुनिया में हो, आप सुखी ही फील करेंगे। जैसे अगर आपके मन की स्थिति ठीक नहीं है तो बाहर का सुख कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर अंदर से तो आप दुखी हैं, बाहर में आपको कोई 56 प्रकार का भोजन भी दे तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। चाहे कोई पार्क में ले जाए, चाहे सतयुग भी यहाँ पर आ जाए इस धरती पर, तब भी हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए मन की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे मन की अवस्था ठीक रहेगी तभी हम बाहर के सुखों का आनंद ले पाएंगे। जैसे इस दुनिया में भी कई लोग अमेरिका जाते हैं सुख भोगने के लिए, उन देशों में बहुत सुख है ना, लेकिन अपने स्वभाव संस्कारों के कारण वहां मन नहीं लगता। क्योंकि यहाँ इंडिया में आदत पड़ी होती है घर परिवार में बैठकर, फ्री में बैठकर बातें करनी। चाहे वहां पर प्रकृति के कितने भी नजारे हैं, लेकिन अपने संस्कारों के अनुसार उन्हें वहां नहीं मिला, इसलिए सुख नहीं मिलता। तो इसे कहेंगे आधा अधूरा सुख। कई बार हम मन की अवस्था बहुत अच्छी बना लेते हैं, मन तो अंदर से बहुत अच्छा है, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्रैक्टिस करके हमने मन की अपनी अच्छी अवस्था बना ली, लेकिन बाहर में अगर वातावरण ठीक नहीं है, अगर आपका बच्चा कोई दुखी है ना, या कोई भी बहुत शरीर पे ऐसा कष्ट आ गया, तो उसका भी तो प्रभाव आता ही है ना, थोड़ा बहुत तो आता ही है उसका प्रभाव। तो संपूर्ण सुख किसे कहेंगे? संपूर्ण सुख माना परमानेंट सुख किसको कहेंगे? अंदर की स्थिति भी पावरफुल और बाहर में वातावरण भी शुद्ध हो। तो जिस दिन आप अंदर से खुश होते हैं, है ना, और अगर हमारे को फिर कोई अच्छे स्थान पर भी ले जाए, है ना, तो या अच्छे अच्छे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमारी खुशी डबल हो जाती है ना, बढ़ जाती है। अंदर से तो हमारी अवस्था है ही अच्छी, लेकिन बाहर से भी हमें अच्छा मिल गया तो खुशी का पारा ज्यादा बढ़ जाता है। तो अंतर्मन की स्थिति भी पावरफुल होनी चाहिए और बाहर में सुखदायी वातावरण भी होना चाहिए, तब आत्मा का जो सुख है वो कंप्लीट होता है। सुख फिर आनंद की स्टेज में आ जाता है, तब उसे कहते हैं परमानंद। जब अंदर भी वैसी ही स्थिति और बाहर भी वैसी ही स्थिति हो। आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा के अंदर जो संस्कार है, अगर हमने उसको परिवर्तन कर लिया, है ना, और अगर परिवर्तन तो कर लिया और बाहर में वातावरण क्या ठीक हो जाएगा उससे? ठीक नहीं हुआ ना, वातावरण तो वैसा का वैसा ही है। तो क्या करेंगे फिर हम लोग? अगर अंदर, क्योंकि हमारे दुखों के कारण है ना, कोई किसी बात के लिए दुखी है, कोई किसी बात के लिए दुखी है, कुछ ना कुछ बाहर से आता रहता है ना, अलग अलग हैं दुखों के कारण। मन की स्थिति ठीक करने के लिए तो सबके संस्कार और कारण क्योंकि अलग अलग हैं, तो निवारण भी तो अलग अलग होगा। जैसे अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर सबको एक जैसी मेडिसिन तो नहीं देता। सद्ज्ञान माना आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने का ज्ञान, क्योंकि संस्कार तो सबके ही खराब है ना, तो उनको ये ज्ञान तो देना लेना ही होगा। अगर मन की स्थिति ठीक करनी है, महादेव जी के संस्कार परिवर्तन का ज्ञान तो हर आत्मा को चाहिए। जब वो ज्ञान आपको होगा, वैसा योग करेंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, माना हमारे अंतर्मन की स्थिति ठीक हो जाएगी।
अभ्यास के द्वारा, जैसे हमने अंतर्मन की स्थिति ठीक कर ली, जो कि महत्वपूर्ण कार्य है, वो हम सब ने करनी है। बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी है, अगर ट्रीटमेंट सही मिल जाए ना, तो पुराने से पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। तो इसलिए ये एक खुशखबरी है कि हमें ये ज्ञान अब मिल रहा है ना। चाहे वो 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 15 दिन लगे, 1 महीने में वो बीमारी ठीक हो सकती है, अगर उसी विधि से हम करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे। आपको फील लेनी है कि आपके साथ जो गाइड है वो मूल वतनवासी देवादिदेव महादेव आपके साथ हैं। जैसे आत्माओं के संस्कार अलग अलग हैं, तो उनके अंतर मन में विश्वास भी तो अलग अलग बैठा हुआ है ना सब आत्माओं के। किसी का विश्वास कहीं पर है, कहीं किसी का कहीं पर है। बहुत से लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको लगता है इससे हमारे मन की स्थिति ठीक हो जाएगी, है ना। उनको खुश रखेंगे देवी देवताओं को, तो जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और एक दूसरे लोग हैं जो पूजा पाठ पर विश्वास नहीं रखते, वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर ज्यादा फेथ रखते हैं। जीवन में कोई बीमारी आए, दुख आए, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेते हैं ना। साइंस क्या कहती है उसके हिसाब से चलते हैं। फिर एक तीसरी प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि सब भगवान की मर्जी से होता है, वो जब चाहेगा, जैसा चाहेगा हमें चला लेगा, सब कुछ रिकॉर्ड है, ड्रामा में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। तो वो ड्रामा पर डिपेंडेंट है। लेकिन बाबा ने जो शुरू में ज्ञान दिया था कि बच्चे अपने संस्कारों का परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये नारा दिया था ना बाबा ने। स्व परिवर्तन के लिए कहा था कि बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। तो लेकिन बाबा तुम्हारे पुरुषार्थ में मदद करेगा। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे परिवर्तन करना है, उसमें गाइड करेगा। ये तो हर जगह लिखा है ना कि परमात्मा गाइड कर, एज ए गाइड तुम्हारी मदद करता है। अगर वो आपकी पर्सनल हेल्प करेगा, फिर तो उसको सारी आत्माओं का ही करना पड़ेगा। वो भी तब करता है जब आत्मा चाहेगी, गाइड भी तब करता है जब आत्मा चाहती है। अगर कोई बीमार ठीक होना ही नहीं चाहता, ये सोच ले मैंने तो भगवान पर छोड़ दिया, फिर उसको तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जो समझेगा मैं बीमार हूं, मुझे ठीक होना है, वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। अगर उनको लगता है चेक करने के बाद कि उसके संस्कार ऐसे हैं जो उसको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जैसे मोह के, क्रोध के, ईर्ष्या के, राग द्वेष के, तो उनको ही मदद मिलेगी ना। जिनको लगता है कि मैं इनसे परेशान हूं, मुझे ये ठीक करने हैं, तो ये यही शर्त रहती है कि उस आत्मा को ये पहले तो एक्सेप्ट करना होता है। एहसास होना चाहिए कि उसके संस्कार ठीक नहीं हो रहे, तभी उस पर आगे का ज्ञान योग असर करेगा। तभी वो अपने आप को ठीक करने के लिए मेहनत करेगा। चाहे किसी भी बाबा से वो जुड़ा हो, कोई भी ज्ञान सुने, अगर मन की स्थिति ऐसी है, उपराम स्थिति है, उसकी एक रस अवस्था है और मन परमानेंट शांत है, तो फिर हर रास्ता जायज है। हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्त अवस्था माना जीवन में रहते हुए आत्मा मुक्त अवस्था का अनुभव करे, उपराम अवस्था, जो उसका मन कभी विचलित ना हो, मन की ऐसी अवस्था बनाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य क्या है कि बाहर का वातावरण भी कैसे ठीक होगा। वो कैसे होगा बाहर का वातावरण? बाहर में तो सब कुछ है ना, पॉल्यूशन भी है, बीमारियां भी हैं, दुख तकलीफ लोगों के द्वारा भी आती हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ है। आपने एक काम किया स्व परिवर्तन का, इसलिए बाबा ने सबसे पहला लक्ष्य दिया स्व परिवर्तन का, जो कि जरूरी है हर मौसम में, हर स्थान में, किसी के भी साथ।
न्यूट्रल अवस्था में रहने के लिए, सुखदायी अवस्था का अनुभव करने के लिए वो जरूरी है। जो विश्व परिवर्तन की बात है, आप सबने सुनी है कि विश्व परिवर्तन करना है। तो ये एक बड़ी बात महादेव जी ने बताई। जो आत्मा विश्व परिवर्तन की बात करती है वो भ्रम की स्थिति में है, इल्यूजन की स्टेज में है। आपने विश्व परिवर्तन करना नहीं है। विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनना है। सहयोगी कैसे बनना है? स्व परिवर्तन करके। और परमात्मा के जो कार्य है विश्व परिवर्तन का, उसमें सहयोगी बनना है। और उसके लिए बाबा ने बताया कि स्व परिवर्तन करो, तभी माना जाएगा हम परमात्म राह पर हैं, परमार्थ की राह पर हैं, सही राह पर हैं। अगर स्व परिवर्तन के लिए कोई ज्ञान नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई योग नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, और हम बात करें विश्व परिवर्तन की, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये है भ्रम। तो हमारी स्व की स्थिति 24 आवर्स शांत स्वरूप माना, किसी भी घटना में मन विचलित ना हो, सुबह से शाम तक। तो ये परिवर्तन का पहला कदम है, स्व परिवर्तन का। तो क्या ये सबका पूरा हो गया? फिर उसके बाद अगर मन शांत रहने लगे तो फिर मन सुखी भी होना चाहिए, शांत भी होना चाहिए, सुखी भी होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए। पवित्र मन कौन सा? जिस आत्मा के अंतर मन में कम से कम इस पृथ्वी पर जितनी आत्माएं हैं, एक भी आत्मा के लिए नफरत ना हो, हर आत्मा के प्रति समरस समभाव हो, वही मन पवित्र है। क्या आप जिस भी बाबा से जुड़े हैं, जैसा विश्वास, श्रद्धा, रिस्पेक्ट, रिगार्ड उसके प्रति है, क्या वैसा ही भाव दूसरे बाबा जी के प्रति भी है? समरस है, समभाव है कि नहीं? वही मन पवित्र है। जब मन प्योर हो और शांत हो तो ही वो सच्ची खुशी का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। तो आप सब आत्माओं को स्वयं की ऐसी अवस्था बनानी है। तो उसके लिए 7 अभ्यास जो महादेव जी ने बताए हैं वो करने हैं, है ना, प्रैक्टिकल में करने हैं। जो सुन लिया, जो समझा, अंतर मन से स्वीकार किया, ऐसे 4 स्टेजेस महादेव जी बताते हैं ना। सुनना है, समझना है, फिर स्वीकार करना है, और फिर उसको योग में रियलाइज करके, स्वीकार करके उसको व्यवहार में उतारना है, कर्म व्यवहार में। तो आपकी ये जो पुरुषार्थ है स्व परिवर्तन का कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भ्रम की स्थिति दिखाए, कोई सबज बाग दिखाए कि यहाँ पर सतयुग आ जाएगा या मैं तुम्हें सतयुग में ले जाऊंगा, तो हमें वो अच्छा तो लगता है, वो बाबा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ करने के लिए नहीं कहते कि अंत समय में मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा कोई कायदा नहीं है। और जैसे बाबा ने बोला था ना कि जब तक आत्मा अपना संस्कार परिवर्तन नहीं करेगी, हिसाब किताब चुकतू नहीं करेगी, अगर वो कर लेगी तो फिर उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस खुल जाएंगी। जैसे तो इसी संसार में फिर से या तो जीवन लेकर परमार्थ कर सकती है, क्योंकि तब वो फ्री हो जाएगी, स्वतंत्र है। और ये भी ऑप्शन है, नहीं तो एक सुख की दुनिया में जहां सबका लक्ष्य है जाने का, वहां जहां हर पल हर घड़ी आनंद ही है, आनंद है, वहां भी जा सकती है। तो ये ऑप्शंस हैं, हो जाती हैं फिर आत्माओं में। मुक्त अवस्था मतलब कि वो फ्री है, तीनों लोकों में कहीं भी जा सकती है। संस्कार परिवर्तन आपको यही करने हैं, इसी साकार वतन में, इसी पृथ्वी पर रहकर करने हैं। और बाहर में जो सुख का वातावरण है वो अभी भी है,
जो आत्माएं जिस वक्त अपना संस्कार परिवर्तन कर लेंगी वो उस आनंदमय दुनिया में जा सकेंगी। तो बाहर का वातावरण भी आप उसका भी सुख ले सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में नहीं। जैसे इस पृथ्वी पर अभी इसी वक्त अमेरिका भी है, कनाडा भी है, स्विट्जरलैंड भी है और इंडिया भी है, सब कुछ है ना इस धरती पर। तो आत्मा जहां चाहे चली जाए, जहां जाने का जैसा नियम कायदा कानून है उसका पालन करे और वहां जाकर सुखी रह सकती है। ऐसा है ना, सबके पास ऑप्शंस तो हैं। इसी तरह ये जो चार दुनियाएं हैं, एक दुनिया साकार वतन जिस पृथ्वी पर हम सब आत्माएं रहती हैं, ये तो सुख दुख की दुनिया है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब पूरा समय या तो दुख हो या पूरा समय सुख हो। इस संसार में अगर सुख भोगना है तो आत्माओं को अपने अंदर मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था बनानी होगी इसी जीवन में, तभी सुख का अनुभव कर पाएंगी। अगर आत्मा जीवन मुक्त अवस्था के साथ बाहर का भी सुख भोगना चाहती है तो बाहर का भी सुख है, वो है 3 परम तत्वों की दुनिया, सूक्ष्म वतन का पहला भाग, फिर 2 परम तत्वों की दुनिया माना मूल वतन। मूल वतन जहां आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, जहां जिस दुनिया में क्रिएट हुए थे, और उस दुनिया का क्रिएटर है महादेव। जो अपने ओरिजिनल संस्कार वैसा बना लेगी आत्मा तो वो उस दुनिया में चली जाएगी, सचखंड जिसे कहते हैं। तो एक तो संस्कार परिवर्तन करने होंगे, वहां जाने के लायक बनना होगा। बाहर की दुनिया में भी जाने का ज्ञान होना चाहिए और कौन लेकर जाएगा ये पता होना चाहिए, कैसे जाएंगे ये सारा ज्ञान आत्माओं को होना चाहिए। बाकी जिस आत्मा की जैसी इच्छा है उनकी वैसी ही इच्छा को पूर्ण किया जाता है। जिन आत्माओं को ऊपर जाना ही नहीं, इच्छा ही नहीं, यहाँ बार बार शरीर धारण और छोड़ने के कारण उनका ऐसा ही विचार बन गया कि हमें तो यहाँ ही रहना है, तो वो यहाँ भी रह सकती हैं। उनको जीवन मुक्त अवस्था बनानी होगी, स्वयं को याद दिलाना होगा कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। क्योंकि कई आत्माएं ज्यादा देह भान में रहने के कारण ऊपर की दुनियाओं का, मूल वतन का सब कुछ भूल चुकी होती हैं। उन्हें लगता है कि शरीर के बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं। ऐसे लगता है आत्मा अगर शरीर के बाहर रहेगी तो वो क्या सुख भोगेगी, क्या करेगी आसमान में, ऐसे ख्यालात आते हैं। जैसे पूरी बीके संस्था या और भी कई संस्थाओं में सतयुग की यहीं पर कामना करते हैं। वो कहते हैं इस धरती पर हमें सतयुग चाहिए ताकि हम यहाँ पर सुखी रह सके। लेकिन आपने क्या समझा कि सतयुग अगर यहाँ आ भी जाए और आपके संस्कार अगर वैसे के वैसे रहे तो आप सतयुग में भी खुश नहीं रह पाएंगे। चाहे सतयुग हो, चाहे संगम युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, कोई भी युग हो, यहाँ पर इस धरती पर हर युग में खुश रहने की कला है जीवन मुक्त अवस्था। तो बाबा आपको यही याद दिलाने आए थे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इस धरती की नहीं हो, तुम कहीं और से आई हो, तुम्हारा घर कहीं और है। अब घर चलने का समय है, तुम्हारा जो भी हिसाब किताब इधर बना है उसको चुकतू करवाकर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। जितने भी संत महापुरुष इस धरती पर आए, मैसेंजर्स ऑफ गॉड जिन्हें कहते हैं, वो कहां से आए थे? ऊपर की दुनिया से ही तो आए थे ना। हम कहते हैं सचखंड से आए थे, भगवान के घर से आए थे। इस पृथ्वी पर अपना कर्म करते हैं, अपना कर्म करके जहां से आए थे वहीं लौट जाते हैं। तो ऊपर में कोई तो ऐसी दुनिया होगी जहां वो खुश होंगे, सुख से होंगे, है ना, उस आनंदमय दुनिया में। तो ऊपर की दुनिया का ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि जिस दुनिया का ज्ञान ही नहीं तो फिर वहां उसकी जाने की इच्छा भी कोई कैसे करेगा। अगर आपको किसी बाहर के फॉरेन कंट्री के सुख का पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो आपकी तो फॉरेन कंट्री में जाने की इच्छा ही नहीं होगी।
वहां जाकर लोग खुश तो होते हैं ना, लेकिन ना शादी के बाद भी लोग घूमने जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं। क्यों जाते हैं? सुख भोगने के लिए जाते हैं ना, ऐसा मानते हैं ना कि वहां प्रकृति अच्छी है, जाएंगे तो सुख मिलेगा। तो ऐसा कोई तो स्थान है इस पृथ्वी पर भी जहां जाकर के सुख मिलता है। ऐसे ही आत्माओं के लिए ऊपर में सचखंड है, परम तत्वों की दुनिया है, मूल वतन है, जहां जाकर के आत्माओं को परमानंद की अनुभूति होती है। और इस धरती पर तो वो आत्माएं उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती जो पूरी तरह से देह भान में है। लेकिन इसका प्रूफ, प्रमाण एक ही है कि जहां से मैसेंजर्स ऑफ गॉड आते हैं, महात्मा बुद्ध ने तो साफ बोला था ना कि वो उस निर्वाण में चले गए, है ना। महात्मा बुद्ध ने पहले ही बता दिया था कि मैं निर्वाण में जा रहा हूं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो वैसी अवस्था जिनकी होगी, है ना, ऊपर की दुनिया का, क्योंकि किसी ने ज्ञान नहीं दिया, वाणी से परे का की दुनिया का ज्ञान, जैसे जैसे आपको ऊपर की दुनिया का ज्ञान होगा तो आपकी इच्छा भी जागेगी कि कुछ समय ऊपर भी रहकर आते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, आपको पूरी तरह से आजादी है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, कहीं किसी के भी साथ रहे, कहीं भी जाएं, है ना। तो ये अभ्यास आप करेंगे, अगर जो महादेव जी के अभ्यास, 7 अभ्यास आप करेंगे तो आप किसी भी संस्था का या किसी भी गुरु का उल्लंघन नहीं करते। ये तो बाबा का ही ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, जिससे आपका स्व परिवर्तन होगा, है ना। तो आपने संग किसका करना है, ये भी एक भ्रम है। सभी मानते हैं साकार में बाबा चाहिए, संग करना है, लेकिन महादेव जी ने बताया, बाबा ने शुरू में जो बोला था, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शिव का एक स्वरूप ज्ञान भी है। तो ये जो महादेव जी का ज्ञान है, ये शिव का ही स्वरूप है, जिसे आप हर पल हर घड़ी अपने पास रख सकते हैं। आपने ज्ञान का संग करना है, जैसे शिव ज्ञान स्वरूप है वैसे ज्ञान स्वरूप बनना है। फिर गुण स्वरूप भी बनना है ना, योगी भी बनना है। जैसे जैसे आगे हम पुरुषार्थ करेंगे, तो अकेला ज्ञान तो क्योंकि ज्यादा देर टिकता नहीं है, अकेला ज्ञान आपको चंचल बनाता है। ज्ञान सिर्फ समझने के लिए है। जो बात आपको समझ आ जाए उसको तुरंत उसी वक्त जीवन में धारण कर लो। अगर वो बात जीवन में धारण हो गई तो फिर वो चेंज नहीं होती, वो जीवन ज्ञान आपके जीवन में संस्कार ही बन जाएगा। तो अपने ज्ञान के आधार पर अभ्यास करके अगर जो भी संस्कार बना लिया तो वो संस्कार आत्मा के अंदर स्थायी हो जाता है, जो आपको इस जीवन में भी सुख देगा और जीवन के बाद भी सुख देगा। तो हमने जो बाबा जिस पर हम विश्वास करते हैं, जैसे डॉक्टर भी उसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना जिस बीमारी का डॉक्टर है। अगर कोई आपको हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप आईज वाले डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, तो उस बीमारी से संबंधित ही डॉक्टर चाहिए ना। तो उस डॉक्टर पर विश्वास होना, एक तो वैसा डॉक्टर चाहिए जो उस बीमारी से संबंधित हो, दूसरा उस डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, और तीसरा फिर समर्पण भाव। फिर आप उस डॉक्टर को समर्पण करो कि डॉक्टर साहब मैंने आपको ये बीमारी बता दी, है ना। जब आप चार्ट बताते हो बाबा को तो अपनी बीमारी बतानी है कि आपने अब जैसा कहा वैसा मैं करूंगा, तो फिर बीमारी ठीक हो जाएगी। ये संस्कारों की ही तो बीमारी है ना, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। इन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें एक पावरफुल कनेक्शन चाहिए, जिसमें वननेस होनी चाहिए, जो एक ही होना चाहिए, दो नहीं। अगर आपका आधा मन किसी और बाबा जी के पास है, आधा किसी और बाबा जी के पास, तो दो डॉक्टर की अगर दवाई लेंगे तो काम नहीं करेगी। अगर आप एक ही बीमारी में एलोपैथी मेडिसिन भी लेते हो, होम्योपैथी भी लेते हो, फिर आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी। आपको एक तरफ होना है,
सबसे पहले संस्कारों का जो डॉक्टर है, इस बात को अंडरलाइन करेंगे, आत्मा के अंदर संस्कारों के परिवर्तन करने का एक ही डॉक्टर है, एक ही सर्जन है, और वो है महादेव, जिनको इस बीमारी का ज्ञान होता है और वो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। और आत्माओं, क्योंकि उसे मालूम है कि ये संस्कार बने कैसे थे, क्योंकि वो क्रिएटर है संस्कारों का। मूल वतन में महादेव जी ने ये संस्कार कैसे क्रिएट हुए थे फर्स्ट टाइम, तो इसलिए क्योंकि वही उन संस्कारों को महादेव जी ही ठीक कर सकते हैं। हम ज्यादा लंबा समय का वादा नहीं करते, वो तो आपका हो ही जाना है बहुत जल्द, है ना। 1 महीना 2 महीने में आपका मन शांत रहने लगेगा, सुख का अनुभव करने लगेगा, मन पवित्र हो जाएगा, ऐसी हमारी शुभ कामना है। महादेव जी का यही वरदान है कि सभी आत्माएं खुश रहें, प्रसन्न रहें और उनकी एक रस अवस्था बन जाए, मन की अचल अडोल अवस्था सबकी बहुत जल्द बन जाए, यही हमारी शुभ कामना है। तो यहीं पर हम अभी आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज आपने जो क्लास समझाया तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा कि ये जो क्लास में जो अव्यक्त अवस्था कैसे बनाया जा सके, अपनी अंतर मन को कैसे साफ रखा सके, प्योर रख सके, और अपनी आत्मा की न्यूट्रल अवस्था आत्मा स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सके महादेव जी के कहे हुए ज्ञान के अनुसार, वो आपने बहुत अच्छी तरह सीख दी। और हम भी, मैं भी, सभी इस चीज़ को पूरी अच्छे से लगन निष्ठा से अपने डेली लाइफ में उसको प्रयोग करके इसको हम धारण करके अपने स्व परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये हम सबका वादा है। और आज का ये अव्यक्त दिवस का प्रोग्राम यही खत्म होता है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।